10 से 15,000 रुपए मुझे लगता है कि एक आम इंसान के लिए ये शायद एक मिड रेंज स्मार्टफोन की कीमत हो सकती है। बिल्कुल। और क्रिकेट में तो इतने के पास एक जोड़ी जूते ही आते हैं। वही तो। लेकिन आज हम जिस सोर्स में डीप डाइव कर रहे हैं ना, वहाँ गोपालगंज की साकिब हुसैन के लिए ये रकम उनके सपनों और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी दीवार थी। मतलब क्या किसी ने कभी सोचा है कि सिर्फ एक जोड़ी क्रिकेट शूज किसी का पूरा करियर बदल सकते हैं? सच कहूं तो क्रिकेट को हम अक्सर एक एलीट खेल मानते हैं, मतलब जहां आपके टैलेंट से पहले आपके इक्विपमेंट का टेस्ट होता है। हाँ, और साकिब के केस में तो उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो दिन का मुश्किल से वही 200 या 300 रुपए कमा पाते थे। तो ऐसे में 10-15 हजार के बॉलिंग स्पाइक्स खरीदना मतलब परिवार का महीनों का राशन दांव पर लगाना है। बिल्कुल। जूतों पर इतना खर्च होता तो शायद घर में खाने के पैसे ही नहीं बचते। और मजे की बात यह है कि साकिब शुरुआत में तो आर्मी में जाना चाहते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन जब उन पे क्रिकेट का जुनून सवार हुआ ना, तो उनकी माँ सुबुख्तारा खातून ने उन्हें नंगे पैर खेलने से बचाने के लिए अपनी सोने की चेन और गहने तक बेच दिए। बाप रे, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से अगर हम देखें तो अब ऐसे जो बलिदान होते हैं ना, वो एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द एक मजबूत ढाल बना देते हैं। सही कह रहे हैं। जब किसी की माँ ने जूतों के लिए अपने गहने बेचे हों, तो फिर वहाँ विफल होने का या हार मानने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो जो एक जुनून पैदा होता है, वो कोई महंगी स्पोर्ट्स एकेडमी आपको नहीं सिखा सकती। एकदम सही बात है। और इसका असर हमें घरेलू क्रिकेट में देखने को मिला भी। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने बिहार के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया। हाँ, उनकी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ काफी चर्चा में रही थी उस वक्त। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मुझे थोड़ा हैरान करता है। 2024 में केकेआर ने उन्हें बेस प्राइस पर खरीद तो लिया, पर वो पूरा सीजन सिर्फ बेंच पर ही बैठे रहे। मतलब एक 18 साल का लड़का इतने बड़े मंच पर जाए और उसे खेलने को ही ना मिले तो क्या उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से क्रैश नहीं हो जाएगा? आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। और यहीं पर हमारी ज्यादातर जो अंडरडॉग कहानियां हैं वो दम तोड़ देती हैं। खिलाड़ी को लगने लगता है कि यार शायद मैं इस लेवल के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि तेज गेंदबाज वरुण एरन पिछले 4 सालों से साकिब के मेंटर रहे हैं। ओहो, 4 साल से? जी। उन्होंने साकिब को सिर्फ मोटिवेट नहीं किया, बल्कि उनके बॉलिंग एक्शन के जो बायोमैकेनिक्स होते हैं ना, उन पर काफी काम किया। तो मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये कोई मेंटर बस पीठ थपथपा रहा है। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास एक रेस कार का इंजन है लेकिन स्टीयरिंग व्हील नहीं है, और वरुण एरन ने उन 4 सालों में उस कार में स्टीयरिंग और ब्रेक्स फिट किए। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। यही वो तकनीकी बदलाव है जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। जब साकिब बेंच पर थे ना, तब एरॉन उन्हें गेम रीडिंग सिखा रहे थे। गेम रीडिंग मतलब? सामने वाले का दिमाग पढ़ना। बिल्कुल, सामने वाले बल्लेबाज का माइंडसेट कैसे डिकोड करना है ये समझना। देखिए, कच्ची रफ्तार तो बहुत लोगों के पास होती है, पर उसे मैच विनिंग स्पेल में कैसे बदलना है, ये साकिब ने उस निराशाजनक दौर में सीखा। और इसी तकनीक का असली इम्तिहान 2026 में हुआ, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने उन पर भरोसा जताया और 30 लाख रुपए में टीम में शामिल किया। और फिर आता है 13 अप्रैल 2026 का वो दिन। हाँ, राजीव गांधी स्टेडियम। साकिब को फाइनली वो डेब्यू कैप मिल ही जाती है। दबाव की आप कल्पना कीजिए। सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम और यशस्वी जायसवाल जैसे खूंखार बल्लेबाज, स्टेडियम में लाखों दर्शक और सालों का वो लंबा इंतजार। लेकिन साकिब ने जो उस दिन किया ना, वो सच में अविश्वसनीय था। सिर्फ 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए और 4 विकेट झटके। क्या बात है। उन्होंने जायसवाल को आउट करके मैच का पूरा रुख ही पलट दिया था। लोग अक्सर घातक गेंदबाजी को फाइफर से जोड़ते हैं, लेकिन उनका ये 4 विकेट का स्पेल किसी फाइफर से कम इम्पैक्टफुल नहीं था। एकदम। और इस प्रदर्शन के पीछे की मानसिकता को डिकोड करना बहुत जरूरी है। आईपीएल के इतने भारी दबाव के बीच एक नए खिलाड़ी का ऐसा कंट्रोल दिखाना, ये साबित करता है कि वो मानसिक रूप से कितने मजबूत थे। बेंच पर बिताए गए समय ने उन्हें तोड़ा नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि खेल को गहराई से पढ़ने का मौका दिया। तो हम कह सकते हैं कि साकिब की कहानी ये साबित करती है कि अगर सही दिशा और जुनून हो तो गरीबी कभी आपके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। बिल्कुल सहमत हूँ। हालांकि अगर इस कहानी को एक थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये एक बहुत गंभीर सवाल भी खड़ा करती है। साकिब तो अपनी मां के उस अमूल्य बलिदान और एक मेंटर के सही मार्गदर्शन से सफल हो गए, लेकिन देश के छोटे छोटे गांवों में धूल भरे मैदानों पर आज भी जाने कितने और साकिब होंगे जो शायद सिर्फ एक जोड़ी जूतों की कमी के कारण हमेशा के लिए गुमनामी में खो जाते हैं।
क्या हमारा पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इस बात पर निर्भर है कि किसी की माँ अपने गहने बेचेगी? ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस डीप डाइव के बाद काफी देर तक जहन में गूंजता रहता है।